अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मुशरिक से क़र्ज़ लेने के बारे में जानेंगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से एक सहाब ने पूछा कि हुज़ूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़राजात की क्या सूरत होती थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ जमा तो रहता ही नहीं था। ये खिदमत मेरे सुपुर्द थी, जिसकी सूरत ये थी कि कोई मुसलमान भूखा आता तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इरशाद फरमा देते, मैं कहीं से क़र्ज़ लेकर उसको खाना खिला देता। कोई नंगा आता तो मुझे इरशाद फरमा देते, मैं किसी से क़र्ज़ लेकर उसको कपड़ा बना देता। ये सूरत होती रहती थी। एक मर्तबा एक मुशरिक मुझे मिला, उसने मुझसे कहा कि मुझे वुसआत और सरवत हासिल है, तो किसी से क़र्ज़ ना लिया कर, जब ज़रूरत हुआ करे मुझसे क़र्ज़ ले लिया कर। मैंने कहा इससे बेहतर क्या होगा, उससे क़र्ज़ लेना शुरू कर दिया। जब इरशाद आली होता उससे क़र्ज़ ले आया करता और इरशाद वाला की तामील कर देता। एक मर्तबा मैं वज़ू करके अज़ां कहने के लिए खड़ा ही था कि वही मुशरिक एक जमात के साथ आया और कहने लगा, वो हबशी। मैं उधर मुतवज्जा हुआ तो ये एकदम बेतहाशा गालियाँ देने लगा और बुरा भला जो मुंह में आया वो कहने लगा कि महीने के ख़त्म तक मेरा सब क़र्ज़ अदा ना किया तो तुझे अपने क़र्ज़ा में ग़ुलाम बनाऊंगा और उसी तरह बकरियां चराते फिरेंगे जैसा पहले था। ये कहकर चला गया। मुझ पर दिन भर जो गुजरना चाहिए था वही गुजरा। तमाम दिन रंजो सदमा सवार रहा और इशा की नमाज के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तन्हाई में हाजिर हुआ और सारा क़िस्सा सुनाया और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना आपके पास इस वक्त अदा करने का फौरी इंतज़ाम है और ना खड़े खड़े मैं कोई इंतज़ाम कर सकता हूँ, वो जलील करेगा। इसलिए अगर इजाज़त हो तो इतना क़र्ज़ उतारने का इंतज़ाम हो, मैं कहीं रूपोश हो जाऊं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से कुछ आ जाएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये अर्ज़ करके मैं घर आया, तलवार ली, ढाल उठाई, जूता उठाया, यही सामान सफ़र था और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा कि सुबह के करीब कहीं चला जाऊंगा। सुबह करीब ही थी कि एक साहब दौड़े हुए आए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जल्दी चलो। मैं हाजिर खिदमत हुआ तो देखा कि 4 ऊँटनियाँ जिन पर सामान लड़ा हुआ था बैठी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशी की बात सुनाऊं कि अल्लाह ताला ने तेरे क़र्ज़ की बेबसी का इंतज़ाम फरमा दिया। ये ऊँटनियाँ भी तेरे हवाले और उनका सब सामान भी। फिदक के रईस ने ये नजराना मुझे भेजा है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी उनको लेकर गया और सारा क़र्ज़ा अदा करके वापस आया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में इंतज़ार फरमाते रहे। मैंने वापस आकर अर्ज़ किया कि हुज़ूर, अल्लाह का शुक्र है, हक़ ताला ने सारे क़र्ज़ से आपको सबकदोश कर दिया और अब कोई चीज़ भी क़र्ज़े की बाकी नहीं रही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि सामान में से भी कुछ बाकी है। मैंने अर्ज़ किया कि जी हाँ, कुछ बाकी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे भी तक़सीम ही कर दें ताकि मुझे राहत हो जाए। मैं घर में भी उस वक्त तक नहीं जाना जब तक ये तक़सीम ना हो जाए। तमाम दिन गुजर जाने के बाद इशा की नमाज से फ़रगात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि वो बचा हुआ माल तक़सीम हो गया या नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि कुछ मौजूद है, ज़रूरतमंद आए नहीं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ही में आराम फरमाया। दूसरे दिन इशा के बाद फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो जी कुछ है। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने आपको राहत अता फरमाई कि वो सब नियामत गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ल शानुहु की हम्द व सना फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर हुआ कि खुदा न ख्वास्ता मौत आ जाए और कुछ हिस्सा माल का आपकी मिल्क में रहे। उसके बाद घरों में तशरीफ़ ले गए और बीवियों से मिले। अल्लाह वालों की ये भी ख्वाहिश रहती है कि उनकी मिल्क में माल व मता कुछ ना रहे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो क्या पूछना, जो सारे नबियों के सरदार, सारे औलिया के सरताज। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी ख्वाहिश क्यों ना होती कि मैं दुनिया से बिल्कुल फ़ारिग़ हो जाऊँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।